कभी कभी सुखी परिवार में हम बेटी को देते हैं और दुख आ जाता है ऐसा। दशरथ जी को बेटी दी है जनक जी ने। जनक जी को क्या पता था कि मैं अयोध्या जैसे सम्राट के यहाँ अपनी बेटी दे रहा हूं तो चित्रकूट में कुटिया बन जाएंगे, पता था क्या? इसलिए जरूरी नहीं कि ससुराल में सुख ही मिले साहब, कभी कभी दुख भी मिलता है। सुनी ना महारानी ने सुंदर सीख दी है, बेटा सास ससुर को माता पिता मान करके सेवा करना। ये शिक्षा तो हम भी देते हैं, लेकिन राम कथा एक कदम आगे की शिक्षा देता है कि माता पिता मान करके सास ससुर की सेवा करना और उसके साथ जो कुल में गुरु हैं उनकी भी सेवा करना। लिखा है सास ससुर गुरु सेवा करहो, पति रुख लगी यस गनुर गे वो। सास ससुर गुरु सेवा करहूं, पति रुख लगी यस गनुर गे गो। हाँ सास ससुर गुरु सेवा करहूं, पति रुख लगी यस गनुर गे गो। सास ससुर गुरु सेवा करहूं, पति रुख लगी यस गनुर गे गो। गुरु सेवा करहो, पति रुख लगी यस गनुर गे हो। पति रुख लगी यस गनुर। सास ससुर गुरु सेवा करो। सास ससुर की सेवा करना, कुल में जो गुरु हैं उनकी भी सेवा करना, और पति के रुख को देख करके काम करना। विवाह के बाद स्त्रियां स्वतंत्र नहीं हैं, जो भी काम करो पति के अनुकूल करो। अपने मनमाने ढंग से करोगे तो लड़ाई होगी। पीहर में हम कुछ भी करें कोई कहने वाला नहीं, लेकिन ससुराल में मर्यादा में करना पड़ता है, पति के अनुकूल रह करके करना पड़ता है। पति जो चाहे वो करना पड़ता है। अब उनके अनुकूल ना लो और फिर झगड़ा हो तो दोष किसका है? पति के अनुकूल रहना। सुंदर सीख दी है। चारों बेटियां आंगन में आई हैं, जनक जी को प्रणाम किया है। सारा जनकपुर रोता है सीता जी को याद करते करते। बारात लेकर के महाराज दशरथ चले हैं। अयोध्या बारात आई, तीनों माताओं ने मंगल में आरती उतारी है। आइए आप और हम भी भगवान की आरती उतारें। जगमग जगमग ज्योति जली गे, राम आरती होने लगी गे। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली गे, राम आरती होने लगी गे। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बातें, आरती संत करे दिन रात। भक्ति का दीपक प्रेम की बातें, आरती संत करे दिन रात। वाम वांग में जनक लगी गे, राम आरती होने लगी गे। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। कर्पूर पूर्ण मनोहरेण सुवर्ण पात्रोदर संस्थितेन प्रदीप्त भासा सह संगतेन नीराजनन्ते जगदीश पूर्वे। जगमग जगमग ज्योति जली गे, राम आरती होने लगी गे। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी। राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है।
तीनों माताओं ने मंगल में आरती उतारी, भगवान ने प्रवेश किया है। अवध की नारियों ने मंगल मंगल गीत गाए। आधी रात कब हो गई पता नहीं चला। अवध की नारियां अपने अपने घर चली गई। कौशल्या माँ को एकांत मिला तो कौशल्या माँ ने राम से कहा, राम एक बात बता, बड़े बड़े राजा लोग जिस युद्ध धनुष को हिला नहीं पाए उसको तूने क्षण में तोड़ दिया। यह अमानुष कर्म है, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। राम, यह अमानुष कर्म है। राम जी को लगा कि माँ मेरी बढ़ाई कर रही है, तो तुरंत राम जी ने कहा, माँ मेरी बढ़ाई मत करो, केवल कौशिक कृपा सिधारे। जो कुछ हुआ है ना गुरु की कृपा से हुआ है। अच्छा एक बात सोचो, क्या राजाओं से धनुष नहीं हिलता, नहीं टूटता, नहीं चढ़ता? चढ़ जाता, टूट भी जाता, पर उनसे नहीं टूटा, राम जी से टूटा। क्या कारण? एक कारण लगता है संतों की दृष्टि में कि जितने राजा लोग आए अकेले आए, राम जी से इसलिए टूटा कि गुरु के साथ आए। जो गुरु के साथ आता है उसी से काम बनता है साहब। और गुरु पंच भौतिक शरीर का नाम नहीं है, ज्ञान का नाम है। जिसके जीवन में गुरु ज्ञान सदैव साथ में रहता है उसी को सफलता मिलती है साहब। ये गुरु की महिमा है। राम जी परब्रह्म है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है भगवान, लेकिन बड़ाई किसको दे रहे हैं? गुरु को। आज आदमी छोटा मोटा काम कर लेना तो खुद को बड़ाई देता, मैंने किया है। पर विचार करिए, आप और हम जो भी सफलता प्राप्त करते हैं उसमें कहीं न कहीं गुरु की कृपा होती है या माता पिता की कृपा होती है। लोग भूल जाते हैं, माता पिता और गुरु की कृपा को कभी भूलना नहीं। रात्रि बीती, प्रातःकाल हुआ, मदन फल छोड़े गए, भगवान ने गृहस्थ में प्रवेश किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। जब ते राम ब्याही गराए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित्य मंगल गीत हो रहे हैं। और एक दिन महाराज बड़े दिनों के बाद सभा में गए, उनका मुकुट टेढ़ा हो गया, कान के पास सफेद बाल देखा, मन में आए राम को जुबराज करो। घोषणा की गई, लेकिन देवताओं को अच्छा नहीं लगा। देवता लोग ऊंचाई पर रहते हैं। उन्होंने विघ्नेश्वरी देवी को भेजा। मंत्रा की जीप पर विघ्नेश्वरी देवी बैठी, कई कई को 2 वरदान याद दिलाए। कई कई कोप भवन में गई, महाराज दशरथ पहुंचे। कई कई ने 2 वरदान मांगे हैं। मुझे लगता है कि जब तुलसी बाबा ने ये लिखा होगा तब उनकी आंख में भी अश्रु होंगे साहब। तुलसी बाबा ने लिखा है, सुनो प्राण प्रिय भावती जी का, देवो एक वर भरती की टीका, मांगा दो सर वर कर जोरी, पुरवो नाते मनोरथ मोरी, विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तपस्वी वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, राम वनवासी। कई ने 2 वरदान मांगे। पहले में भरत के लिए राज्य और दूसरे में 14 वर्ष का वनवास। महाराज दशरथ राम से गिर गए। कौशल्या मां सुमंत जी आए, राम जी को बुलाया। राम जी ने पहली बार दुख देखा है। दुख क्या होता है पता चला कि वनवास मिला है तो कई को प्रणाम किया है। राम जैसा कौन हो सकता है? वनवास भेजने वाली माँ को राम जी प्रणाम करते हैं। राम जी को तो शिकायत करनी था ना कि माँ मुझे वनवास क्यों भेजती हो, मैंने क्या अपराध किया। लेकिन राम जी ने प्रणाम किया, माँ तूने बड़ा अच्छा किया। हमारा राज्य छोटा थोड़े है, बहुत बड़ा है। वन का राज्य भी अपना है। और बड़ी सुंदर बात कही है, सुन जननी सोई सुत बड़ भाई, जो पी तुम्हारे वचन
वचन अनुरागी, वचन अनुरागी। राम जी ने कहा मां वही पुत्र बड़ाई के योग्य है जो माता पिता के वचन को निभाता है? माता पिता के वचन के अनुसार जो जीवन जिए वही पुत्र है साहब, हैं? वनवास स्वीकार किया। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सब चले सुमंत जी के साथ में। सारा अयोध्या राम जी के साथ गया। तमसा नदी के किनारे रात्रि विश्राम किया है। अर्धरात्रि में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सुमंत जी के साथ रथ में बैठ करके चले श्रृंगवेरपुर। गो राजा ने बड़ा सम्मान किया। रात्रि बीती, प्रातःकाल हुआ। जटाजुट राम जी हुए और केवट ने चरण धोए, चरणामृत लिया, नौका में बिठाया और गंगा पार कराया। भगवान चित्रकूट पधारे, सुमंत जी अयोध्या आए। दशरथ जी ने पूछा सुमंत जी से, राम आया है, बोल नहीं पाए, गला रूंध गया। और दशरथ जी को श्रवण के माता पिता का श्राप याद आया और 6 बार राम राम बोले अब प्राणांत हो। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुवर विरह, राहु गयो सुरदा, राहु गयो सुरदा। 6 बार राम राम बोले। 6 बार राम राम क्यों बोले? 2 बार राम जी के लिए, 2 बार लक्ष्मण जी के लिए, 2 बार सीता जी के लिए। 6 बार राम राम बोले, प्राणांत हो गए। भरत जी को बुलाया, भरत जी ने अंतिम संस्कार किया। भरत जी चित्रकूट गए, चरण पादुका लेकर के अयोध्या आए। भगवान चित्रकूट से पंचवटी गए। शूर्पणखा विघ्न बन करके आई। शूर्पणखा के नाक कान काटे। खरदूषण सेना लेकर के आए, भगवान ने उसका उद्धार किया। शूर्पणखा रावण के पास गई, रावण मारीच को लेकर के आया। इधर राम जी ने सीता जी से कहा कि अब लीला का समय आ रहा है, तुम अग्नि में प्रवेश करो और छाया रूप में रहो। असली सीता ने अग्नि में प्रवेश कर लिया, छाया रूप में सीता जो रही। और इधर स्वर्ण मृग बना मारीच, राम जी मारीच के पीछे गए। जब मारीच ने कहा हाँ लक्ष्मण, लक्ष्मण रेखा बना करके लक्ष्मण जी भी गए। रावण आया, सीता जी ने जब रेखा तोड़ दी तो रावण हरण करके चला। इधर राम जी आए, सीता जी को पाया नहीं तो खोजने निकले। मानव लीला भगवान कर रहे हैं। दंडकारण्य वन में सीता जी को खोज रहे हैं। वृक्षों से, लताओं से, पताओं से पूछ रहे हैं। हे खग ये मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता प्रगनैनी। सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ हे खग गे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता प्रगनैनी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। राम जी रो रहे हैं, मानव लीला कर रहे हैं। लताओं से, पताकाओं से पूछ रहे, हिरनियों से पूछ रहे हैं। पूछते पूछते आगे बढ़े। इधर रावण सीता जी को लेकर के जा रहा था। जटायु ने संघर्ष किया। रावण ने जटायु का पंख काटा, जटायु नीचे गिरा। राम जी ने जटायु को गोद में लिया। अंतिम संस्कार भगवान ने किया। भगवान शबरी के धाम गए, शबरी के बेर खाए, पंपा सरोवर का उद्धार किया। भगवान वहां से आगे बढ़े।
हनुमान जी से मुलाकात हुई। हनुमान जी राम लक्ष्मण को लेकर के सुग्रीव के पास आए। बाली का वध किया, चतुर्मास करने के लिए भगवान रुके हैं। सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी, नल, नीलंगज, जामवंत जी सब चले दक्षिण दिशा की ओर। भगवान ने हनुमान जी को मुद्रिका दी, समुद्र के किनारे पहुंचे। इतना बड़ा भारी समुद्र पार कौन करे, सब चुपचाप खड़े, हनुमान जी चुपचाप खड़े। जामवंत जी ने कहा, हनुमान तुझे मालूम है तेरा जन्म क्यों हुआ? हनुमान